हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम एरेज की फंक्शंस के बारे में बात करें। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एरेज जो है काफ़ी यूजफुल एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। हमने एरेज के बारे में सीखा भी, कौन कौन से एरेज यूज किए जाते हैं पीएचपी के अंदर, कितनी उनकी कैटेगरीज हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एरेज के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन या क्वाइट यूजफुल रहते हैं, जो कॉमनली यूज भी किए जाते हैं। वैसे तो एरेज के बहुत सारे फंक्शन हैं, हम कुछ एक पे नजर डालते हैं कि किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं एरे देता हूँ मार्क्स के नाम से, इक्वल्स टू एरे, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की मार्क्स में स्टोर कर देता हूँ 45, 75, 65, 22, 36, दैट्स इट। ये मेरे पास यहाँ पे एरेज है मार्क्स के अंदर। अब सबसे पहला फंक्शन में यहाँ पे अगर मुझे ये काउंट करना है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है मेरे पास यहाँ पे एरे के अंदर, इसके लिए फंक्शन यूज होता है काउंट। मैं यहाँ पे पहले HTML के अंदर सिंपल लिख देता हूँ काउंट, और PHP के अंदर अब फंक्शन काउंट हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए। तो मैं एको करता हूँ काउंट फंक्शन, और इसको हम एरे पास कर देते हैं मार्क्स, और वीआर टैग जरा चेक करते हैं, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये मुझे बता रहा है काउंट इज इक्वल टू 5, विच मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 आइटम्स जो है इस एरे के अंदर है। तो इस तरह से आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हो कितने नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स। सपोज मुझे हाईएस्ट मार्क्स गेट करने हैं कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो मैं एको यूज करूंगा और मैक्स फंक्शन का यूज करके मैं इसको ये एरे मार्क्स नाम का एरे पास कर दूंगा, और जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा, हाईएस्ट वैल्यू है 75। इसी तरह से अगर मुझे मिनिमम वैल्यू गेट करनी है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे min फंक्शन विच इज मिनिमम, और ये मुझे लोएस्ट वैल्यू दे देगा जो कि है 22। ये देखिए 22 लोएस्ट है और हाईएस्ट 75 है। और इसके बाद मैं कुछ और फंक्शंस की ओर ले चलता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन हम जैसे सॉर्टेशन करनी है एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट और PHP, और सबसे पहले सॉर्टेशन सॉर्ट फंक्शन हम यूज करेंगे, और इसको मैं ये एरे असाइन कर देता हूँ, और इसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे ताकि बेटर वे में डिस्प्ले हो। और मार्क्स ये एरे एज एन आउटपुट देते हैं वीआर टैग। इसको एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले करने के लिए मैं प्री टैग का भी यूज करूंगा ताकि डिस्प्ले जो हो वो सही तरीके से शो करे कि एरे कैसे दिख रहा है। मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए 22, 36, 45, 65, 75 इस तरह से एक ऑर्डर वे में जो है सॉर्टेड वे में मुझे एरे नजर आ रहा है। अगर आपने इसको रिवर्स सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रिवर्स, और यहाँ पे यूज करोगे आर सॉर्ट फंक्शन का, और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए 75, 65, 45 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शो कर रहा है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में एरे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये कुछ सॉर्टेशन के फंक्शंस हैं जो एरे के अंदर आप यूज करते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज इंक्लूड फंक्शन, जो एरे के अंदर काफी यूज किया जाता है। इंक्लूड फंक्शन का यूज किया जाता है एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्जन के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एरे न्यूमेरिक एरे है, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इंक्लूड फंक्शन का मैं यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सबसे पहले PHP ओपनिंग टैग, और यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लेते हैं मार्क्स स्ट्रिंग के नाम से, और इसको इक्वल कर देते हैं इंक्लूड फंक्शन में यहाँ पे कॉल करता हूँ। और इंक्लूड फंक्शन को कॉल करेंगे हम सबसे पहले सेपरेटर यूज कर देते हैं। तो जैसे मैं प्लस यहाँ पे एज ए सेपरेटर मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर जो मेरे पास वैल्यू को सेपरेट करेगा, और उसके बाद मैं इसको एरे असाइन कर दूंगा जैसे है मेरे पास यहाँ पे मार्क्स, और उसके बाद मैं एको करूंगा अपनी स्ट्रिंग को जो है मार्क्स अंडरस्कोर स्ट्रिंग, मार्क्स स्ट्रिंग। ठीक है, जरा चेक करते हैं। मैं यहाँ पे br टैग यूज कर रहा हूँ।
और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। कहीं पे दिक्कत है, मार्क्स स्ट्रिंग, यस हमने वेरिएबल सही नहीं यूज किया है, और सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए उसने सबसे पहली वैल्यू आई 75 और बीच में सेपरेटर जो हमने यूज किया था प्लस 65। अब ये एक न्यूमेरिक नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे बन गई है, सेट ऑफ लेटर्स यहाँ पे बन गया। इस तरह से आप एरेज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो इम्प्लोड फंक्शन का यूज करके। सबसे पहले सेपरेटर और उसके बाद एरे आप उसको असाइन करोगे। इसी का वाइस वर्सा, इसी का उल्टा रहता है नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लोड फंक्शन, जो एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देती है। ये सब चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और प्रिंट आर फंक्शन का यूज करते हैं हम एरे को डिस्प्ले करने के लिए। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक्सप्लोड फंक्शन का यूज करता हूँ और सबसे पहले मैं सेपरेटर जो यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ वो उसको असाइन करूँगा। ये मेरे पास यहाँ पे इसे स्ट्रिंग से रिमूव करे और उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स स्ट्रिंग इसको असाइन करता हूँ और जरा सेव करके हम इसे चेक करते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए एरे में कन्वर्ट कर दिया। 0 इंडेक्स पे सबसे पहली वैल्यू आ गई 75 और फर्स्ट इंडेक्स जो इंडेक्स नंबर है इस पे वैल्यू 65 स्टोर हो गई। तो इस तरह से एक्सप्लोड फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग को एरे में वापस कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से आप इंक्लूड और एक्सप्लोड फंक्शन का यूज कर सकते हो स्ट्रिंग एरे से स्ट्रिंग और स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्जन के लिए। बहुत यूजफुल चीज है। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे एक और जो यूज किया जाता है दैट इज जैसे मुझे चेक करना है एरे में कौन सी वैल्यू, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। मुझे चेक करना है वैल्यू 45, तो मैं यहाँ पे 45 इन एरे ये चेक करें PHP और मैं यहाँ पे एको करते हैं इन एरे फंक्शन और इसमें हम अपना एरे बताते हैं। और मैं एक और चीज पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 25 और यहाँ पे वैल्यू भी बतानी पड़ेगी जो वैल्यू हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं 45 और यहाँ पे वैल्यू में 25 टेस्ट कर रहा हूँ कि वो एरे के अंदर है या नहीं है। तो इन एरे फंक्शन इसके लिए यूज किया जाता है। हम इसको जाके रिफ्रेश करते हैं। अब कर दी हमने और जाके रिफ्रेश करते हैं जरा। ये देखिए 45 इन एरे, तो मुझे एज एन आउटपुट 1 आ रहा है। 25 इन एरे कुछ भी वापस नहीं आ रहा है। जो ये 1 एक बूलियन ट्रू मुझे एज एन आउटपुट या एज ए रिवर्स मुझे मिल रहा है। और जब भी कोई ट्रू वैल्यू मुझे मतलब ये जो इन एरे फंक्शन है ये हमेशा ट्रू और फॉल्स ही एज एन आउटपुट यहाँ पे देता है। तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो ट्रू, अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी तो फॉल्स एज एन आउटपुट मुझे वापस में मिलता है। इन एरे फंक्शन इस तरह से यूज करता है। तो अगर ये ट्रू है मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वापस आउटपुट में 1 आ रहा है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, विच इज एम्प्टी, खाली आता है एज एन आउटपुट मुझे वापस। तो इस तरह से इन एरे फंक्शंस का यूज किया जाता है। तो 45 है लेकिन 25 इसमें वैल्यू नहीं है। तो ये कुछ यूजफुल फंक्शंस है, ये कॉमन फंक्शंस है जो एरे के अंदर यूज किए जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।